जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। भैया आज हम पढ़ते हैं 26 और 27 मई के करंट अफेयर्स को। तो भैया अगर आप सेशन पर नए हैं तो सेशन को Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपके द्वार पहल पर सरकार के तहत नया पोर्टल महाल भारती को लॉन्च किया है। तो भैया महाल भारती पोर्टल को महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार की योजनाओं को घर द्वार तक ले जाने के लिए नया पोर्टल महाल भारती को लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से शासन अप्लयादरी यानी इसका मतलब होता है आपके द्वार पर सरकार पहल की शुरुआत की है। सरकारी योजनाओं को आम आदमी के घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने महाल भारती पोर्टल नामक एक नए पोर्टल का उपयोग करेगी, जहां पर राज्य सरकार की सभी योजनाओं को सूचीबद्ध किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखते हैं। हाल ही में किसे 2023 में स्लोवेनिया ओपन्स में पुरुष एकल प्रतियोगिता जीत दर्ज की है? तो भैया किसने जीत दर्ज की है? तो समीर वर्मा ने जीत दर्ज की है। स्लोवेनिया ओपन पुरुष एकल प्रतियोगिता में समीर वर्मा ने जीत दर्ज की है। तो भैया हम इसके बारे में जान लेते हैं। 2023 स्लोवेनिया ओपन्स में समीर वर्मा ने स्वर्ण पदक और रोहन कपूर और सीडी शेट्टी ने रजत पदक जीता है। भारतीय समीर वर्मा 2023 में स्लोवेनिया ओपन्स में पुरुष एकल प्रतियोगिता में सू लियांग को हराकर विजयी हुए हैं, जबकि रोहन कपूर और सिक्की रेड्डी की जोड़ी ने मेरी बोर स्लोवेनिया में मिश्रित युगल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। वर्मा ने अपने ताइवान प्रतिद्वंदी के खिलाफ 21-18 और 21-14 से जीत दर्ज की है। कपूर और रेड्डी ने सेमीफाइनल में डेनमार्क के मैडस वेटरवर्ग में और केस्टिन ब्रुच को 21-15 और 21-19 से हराया है, लेकिन शिखर मुकाबले में डेनमार्क के जेस्पर टॉफ्ट और क्लारा गेवेंसन से 12-21 और 13-21 से हार गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूएई की किस स्थान पर इंडेक्स 2023 का आयोजन किया गया है? तो भैया दुबई में किया गया है इसका आयोजन। इंडेक्स 2023 का आयोजन यूएई में दुबई में किया गया है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय हस्तशिल्प ने दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इंडेक्स 2023 में दर्शकों का दिल जीत लिया है। इंडेक्स दुबई 2023 में 30 वर्ष के जश्न मनाने वाली प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की शुरू हुई है। यह अत्यधिक प्रशासनिक घटना आंतरिक सजग दुनिया में नवीनतम रुझान व नवाचार को प्रदर्शित करती है। इंडिया पेवेलियन का आयोजन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, द क्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट भारतीय हस्तशिल्प निर्यातों के शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है, जिनका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय हस्तशिल्प को दुनिया भर में बढ़ावा देना है। 1986 में अपनी स्थापना के बाद में EPCH अद्वितीय व असाधारण हस्तशिल्प व विश्वसनीय स्रोत के रूप में भारत की छवि पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखते हैं। हाल ही में दुबई में 23 से 25 मई के बीच कतर आर्थिक मंच का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 23 से 25 मई के बीच में कतर आर्थिक मंच पे भैया कौन सा संस्करण का आयोजन हुआ है? तो भैया तीसरे संस्करण का आयोजन हुआ है। हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। कतर आर्थिक मंच तृतीय संस्करण में दोहा में वैश्विक व्यापार नेताओं को बुलाया गया है। कतर इकोनॉमिक्स फोरम फॉरवर्ड बाय
ब्लूमबर्ग के तीसरा संस्करण 23 से 25 मई के बीच कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थनी के सम्मानित संरक्षण में आयोजित किया गया है। 2023 फॉर्म का उद्देश्य मुख्य साक्षात्कार, पैनल चर्चा और इंटरेक्टिव वर्कशॉप के माध्यम से वित्त, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी के नवीनतम प्रगति के लिए खोज करना है। 3 दिवसीय फॉर्म में सरकार ने नेताओं, सीईओ, वैश्विक निवेशकों और संस्कृत, खेल, मनोरंजन को दुनिया में प्रभावशाली आवाज़ सहित 50 से अधिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय वक्ता बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, किस देश के साथ भारत ने मई 2023 में माइग्रेशन, मोबिलिटी पार्टनरशिप और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भैया किस देश के साथ में भारत ने हस्ताक्षर किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में माइग्रेशन, मोबिलिटी पार्टनरशिप और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने माइग्रेशन, मोबिलिटी पार्टनरशिप, ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किया है। सिडनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलिया समकक्ष एंथोनी अल्बनीज़ के बीच द्विपक्षीय बैठक के समझौते पर ज्ञापन आदान प्रदान किया गया है। अब नेक्स्ट है, खनन और महत्वपूर्ण खनिजों के रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर रचनात्मक चर्चाएं की गई। मऊ में हस्ताक्षर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। भैया देखते हैं, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की गेवरा परियोजना 50 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन हासिल करने वाली देश की पहली खान बन गई है। यह भैया किस राज्य में स्थित है? तो यह भैया छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की गेवरा परियोजना छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। छत्तीसगढ़ के साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड गेवरा परियोजना कोयला खदान एशिया में सबसे बड़ी है। मई 2023 में छत्तीसगढ़ के साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की गेवरा परियोजना 50 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन सहित करने वाली देश की पहली खदान बन गई है। गेवरा कोयला खदान का विस्तार से SECL को 2025 तक कोयला उत्पादन को 250 मीट्रिक टन प्रति वर्ष को बढ़ाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। गेवरा कोयला खदान का विस्तार से यह एशिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक खदान बन जाएगी। 2025 तक भैया एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बन जाएगी। गेवरा कोयला खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बन जाएगी। हाल ही में कौन सा राज्य तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई योजना प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो भैया मुफ्त हवाई योजना प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। हमारा सी ऑप्शन इजे करेक्ट है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थयात्रियों के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषित हवाई यात्रा प्रदान करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। 21 मई 2023 को 32 वरिष्ठ नागरिकों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से प्रयागराज की यात्रा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में बुजुर्गों को मुख्यमंत्री दर्शन योजना का लाभ देना और उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए मुफ्त हवाई योजना प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यह देखते हैं। शैली सिंह ने गोल्डन ग्रांड प्रिक्स 2023 में कांस्य पदक जीता है, वह भैया किस खेल से संबंधित है? तो भैया शैली सिंह लंबी कूद के खेल से संबंधित है। हमारा बी ऑप्शन इजे करेक्ट है। शैली सिंह ने मई 2023 में गोल्डन ग्रांड प्रिक्स 2023 में भी एक कांस्य पदक जीता है। शैली सिंह ने जापान में योकोहामा में महिलाओं के लंबी कूद स्पर्धा में गोल्डन ग्रांड प्रिक्स 2023 में एथलेटिक्स मीट के कांस्य पदक जीता है।
सैली सिंह ने 6.65 मीटर की छलांग लगाई है। जर्मनी के मैरिस लुजोला ने 6.79 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के ब्रुक बुश कुहाल ने 6.77 मीटर का छलांग लगाकर रजत पदक जीता है। बेंगलोर में अप्रैल सप्ताह में हुई इंडियन ग्रांड फिक्स 4 एथलीट्स मीट के दौरान सैली सिंह ने 6.67 मीटर की छलांग दर्ज की थी, जो उनकी व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ छलांग थी, जो महान एथलेटिक अंजू बॉबी जॉर्ज 6.83 मीटर के बाद एक भारतीय महिला द्वारा दूसरी सर्वश्रेष्ठ छलांग थी। भारतीय महिला में पहली सबसे लंबी छलांग थी अंजू बॉबी जॉर्ज की, उनकी छलांग थी भैया 6.83 थी, और जो सैली सिंह की है उनकी छलांग थी 6.76 थी। तो दूसरे नंबर पे भारतीय महिला में सर्वश्रेष्ठ छलांग में भैया सैली सिंह थी, और फर्स्ट पे थी अंजू बॉबी जॉर्ज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल अहमद अल हिंदी 2023 नौसैनिक अभ्यास में कौन सा देश ने भाग लिया है? तो भैया किस देश ने भाग लिया है? सऊदी अरब और भारत ने भाग लिया है। हमारा बी ऑप्शन भैया करेक्ट है। अल अहमद अल हिंदी 2023 नौसैनिक अभ्यास में सऊदी अरब और भारत ने भाग लिया है। अल अहमद अल हिंदी 2023 में भारत और सऊदी अरब के नौसेना अभ्यास में भाग लिया है। INS तस्कर और INS सुभद्रा अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने वाले सऊदी अरब पहुंच गए हैं। इन जहाज़ों की यात्रा नौसैनिक अभ्यास के दूसरे संस्करण के बंदरगाह चरण की शुरुआत का प्रतीक है। अभ्यास में दोनों देशों के नौसैनिक बलों के भागीदारी शामिल होगी और संयुक्त संचालन प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस अभ्यास में दो मित्र नौसेनाओं द्वारा भूमि और समुद्र पर भी किए गए अभ्यासों की एक श्रृंखला शामिल है। इसका भी अब इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन 2021 में सफलतापूर्वक आयोजन हुआ था, और इसका दूसरा संस्करण 2023 में भी आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो भैया क्वाड शिखर सम्मेलन की मेज़बानी 2024 में भैया कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भैया भारत करेगा। भारत 2024 में क्वाड लीडर समिट की मेज़बानी करेगा। भारत 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 में की है। क्वाड्रिलेटरल सोसाइटी डायलॉग्स, जिसे आमतौर पर क्वाड के रूप में जाना जाता है, इसके भैया देश हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक रणनीति सुरक्षा संवाद है। इसका उद्देश्य देशों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और उनके जलवायु लचीलेपन को मजबूत करने में मदद करना। फॉर्म का शुरुआत 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने, अमेरिका के उपराष्ट्रपति डिक चेनी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समर्थन में की गई थी। यह संवाद एक अभूतपूर्व पैमाने पर संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास के समांतर था, जिसका नाम अभ्यारण्य मालाबार था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यह देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व स्वास्थ्य सभा 76वें सत्र को संबोधित किया। WHO का मुख्यालय भी कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय भी जिनेवा में है। हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य सभा के 76वें सत्र को भी संबोधित किया है, और WHO का मुख्यालय भी जिनेवा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 76वें सत्र को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 मई 2023 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य सभा के 76वें सत्र को संबोधित किया है। भारत में
ग्लोबल साउथ में कई देशों सहित 100 से अधिक देश कोविड-19 टीकों की लगभग 30 मिलियन खुराक भेजी है। यानी भारत ने 100 से अधिक देशों को कोविड-19 टीकों की लगभग 300 मिलियन खुराक भेजी है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के दृष्टिकोण वन अर्थ वन हेल्थ, जो जानवरों और पौधों सहित पूरी पारिस्थितिकी तंत्र पर फैला हुआ है। नेक्स्ट है भैया, WHO को 7 अप्रैल 1948 में भैया बनाया गया था, इसलिए प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय भैया जिनेवा में है। सौम्या स्वामीनाथन WHO में भारत के प्रतिनिधि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में 8 मई को दुर्घटना के बाद में अपने MiG-21 लड़ाकू बेड़े के अक्रियाशील कर दिया है। इसे किस वर्ष से नियुक्त किया गया था? तो भैया इसे किस वर्ष से नियुक्त किया गया था? तो इसे 1963 से भैया नियुक्त किया गया था। इंडियन एयरफोर्स ने 8 मई के क्रैश के बाद में MiG-21 फाइटर जेट को पूरे बेड़े के अक्रियशील कर दिया है। इन जांचों के बाद में लड़ाकू विमान चरणबद्ध तरीके से उड़ान भरेंगे। पिछले 6 दशकों के दौरान 400 से भी अधिक MiG-21 दुर्घटनाओं में शामिल रहे, जिसमें 200 पायलटों की भी जान गई है। अब यह इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं, जो हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। जो हमारे रिपीटेड करंट्स हैं तो भैया उनको देख लेते हैं। केरल भारत का पहला राज्य होगा जो अपनी सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई-गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर चलाएगा। यहाँ इंटरनेट सेवा को नागरिक के मौलिक अधिकार माना जाएगा। केरल को 25 मई को तिरुवनंतपुरम में एक समारोह में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की ओर से पूरी तरह से ई-गवर्नमेंट्स घोषित कर दिया जाएगा। तो भैया मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की ओर से ई-गवर्नमेंट्स को 25 मई को पूरी तरह से घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हैक में वैश्विक दुख सूचकांक में जिम्बाब्वे शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश में 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं। बांग्लादेश को भैया कितने इंजन सौंपे हैं? तो 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं बांग्लादेश को। नेक्स्ट है, हाल ही में बांग्लादेश और अमेरिका देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चट्टोग्राम शुभ का शुरुआत की गई है। चट्टोग्राम की अभी किन 2 देशों के बीच में शुरुआत हुई है? तो बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चट्टोग्राम की शुरुआत की गई है। हाल ही में टाटा केमिकल्स ने आर मुकुंदन को नए अपने MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में पुरुष में जेवलिन थ्रो में भारत ने नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। हाल ही में डॉक्टर के गोविंदराज को बास्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और नेक्स्ट है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों के लिए लाइव वीडियो चैट और वेब चैट की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हाल ही में उड़ीसा राज्य ने कपिलेश्वर मंदिर को ASI में संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। तो भैया किसे अभी हाल ही में ASI में शामिल किया गया है? तो कपिलेश्वर मंदिर को भैया उड़ीसा का है, जो भी इसे हाल ही में ASI संरक्षित स्मारकों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुंबई में डिजिटल इंडिया संवाद की आयोजित किया गया है। मुंबई में हाल ही में डिजिटल इंडिया संवाद का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में IPL में एक सीजन में 700 भी अधिक रन बनाने वाले युवा खिलाड़ी भैया कौन बने हैं? तो शुभमन गिल बने हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया में सबसे बड़ा कार निर्माता भैया कौन सा देश बना है? तो दुनिया में सबसे बड़ा कार निर्माता भैया चीन बना हुआ है। भैया आज के हमारे सारे फैक्ट
और क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।